बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 25 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी आलमी खबर के हवाले से, क्योंकि अपेरेंटली पाकिस्तान में अब अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया है। और ये दरवाज़ा अमेरिका बहादुर ने नहीं बल्कि ईरान ने बंद किया है। एक ऐसी सफारती चाल कि जिसने अब सब कुछ उलट कर रख दिया है। नई जमा तफरीक होगी और ये कोई मामूली इनकार नहीं है। ईरान के इस इनकार ने खतरा बढ़ा दिया है। आपको वो रिपोर्टर याद होगी जिस वक्त इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ तो जेडी वैंस के साथ, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ बहुत सारे अमेरिकी रिपोर्टर्स भी इस्लामाबाद आए थे इन मुज़ाकरात को कवर करने के लिए। और वो मुज़ाकरात के ऐन उस मकाम पर यानी कि सरीना होटल में इस्लामाबाद में मौजूद थे। और वो जो लाओ लश्कर था उसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स वो थे कि जो बराह रास्त जो पोटेस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उसको, व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो कवर करते हैं। तो ये जब मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हुआ था तो आपको याद होगा कि इन रिपोर्टर्स ने पाकिस्तान से वापसी की तैयारी पकड़ ली थी। और फिर एक रिपोर्टर हैं न्यूयॉर्क पोस्ट की, कैटलिन डॉनबास, उनको एक मैसेज आया, उनकी गुफ्तगू हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको खुद बराह रास्त के बताया कि अभी आपको पाकिस्तान से वापस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इस्लामाबाद में अगला दौर होने जा रहा है और हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त डील जो है वो ईरान के साथ होने वाली है। और फिर ये रिपोर्टर बहुत लाइमलाइट में आई, पूरे दुनिया के मीडिया ने इसको इंटरव्यू किया। अब से चंद मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उसी रिपोर्टर को एक मैसेज किया है और एक फॉक्स न्यूज़ की एंकर के साथ टेलीफोन के ऊपर उसकी बात हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कैटलिन को मैसेज करके सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे हैं, कम होम एक्सक्लेमेशन मार्क्स। और ये मामूली डेवलपमेंट नहीं है। साथ में आपको बताऊंगा कि जो गुफ्तगू उनकी फॉक्स न्यूज़ की एंकर के साथ, रिपोर्टर के साथ हुई है, आयशा, उनके साथ हुई है गुफ्तगू, उस गुफ्तगू को जब आप मिलाकर देखेंगे कि गुज़श्ता 12 से 18 घंटों के दौरान क्या कुछ इस्लामाबाद में होता रहा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान जो है उसने किस किस्म की सफारती चाल चली है। उसने ये पूरी दुनिया पर इस्टेब्लिश किया है कि इन मुज़ाकरात के लिए दिलचस्पी या इन मुज़ाकरात के लिए ईरान नहीं बल्कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप मरे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ मल रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अब किस तरीके से पूरी दुनिया पर यह साबित करूं कि हम जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं बल्कि ईरान जो है उसके पास कोई पत्ते नहीं हैं, कोई कार्ड्स नहीं हैं और वो हमारे साथ किसी डील के लिए मरे जा रहे हैं। पॉपुलर ओपिनियन क्या था, तमाम लोग क्या खबरें कर रहे थे आपके इल्म में है, लेकिन जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं आप सब लोगों को मालूम है कि फ्रॉम डे 1 इस तमाम मामले के ऊपर, मुज़ाकरात के मामले पर जितनी मैंने वीडियोस की उसमें मैंने कहा था कि ईरान जो है वो अमेरिका की शराइत तस्लीम नहीं करेगा, ईरान अमेरिका की शराइत पर मेज़ पर नहीं बैठेगा और ईरान अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर ऐसी कोई विनिंग ट्रॉफी हैंड ओवर नहीं करेगा। कोई ऐसा तमगा नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से मुज़ाकरात की मेज़ से जीत कर लेकर जाए और पूरी दुनिया में लहरा कर कहे कि मैंने ईरान के खिलाफ ये कामयाबी हासिल कर ली। और एग्जैक्टली वही सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों के हवाले से जो बयान है सैयद अब्बास इराक़ची का, जो प्रेस रिलीज़ ईरान की तरफ से जारी की गई है, जो इरना के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है, ईरानियन न्यूज़ एजेंसी के साथ, उन्होंने जो रिपोर्ट किया है वो सब का सब मंजरनामा वाज़े कर रहा है। लेकिन आगाज़ हम ज़रा कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस गुफ्तगू के साथ जो उन्होंने की। उस गुफ्तगू में उन्होंने बेसिकली टेलीफोन के ऊपर बात की आयशा हसनी के साथ। आयशा हसनी के साथ जो गुफ्तगू उनकी हुई, ब्रेकिंग के तौर पर उन्होंने इसको जो है वो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। President Trump just told me over the phone he has unilaterally cancelled Witkoff and Kushner's trip to Pakistan to meet with the Iranians. कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे अभी टेलीफोन पर बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर खुद से फैसला करते हुए स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का इस्लामाबाद का ट्रिप, पाकिस्तान का ट्रिप कैंसिल करवा दिया है, जिसका मकसद ईरानियों के साथ मुलाकात था। अब ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि पूरी दुनिया को लगे कि उसका है कि ये मीटिंग नहीं करनी, बट टेक्निकली स्पीकिंग अमेरिका जो है वो इन तमाम ओहदेदारों को, अपने डेलीगेशन को रवाना करने का ऐलान कर चुका था। ईरान ने पाकिस्तान आने से पहले ये
वाज़े कर दिया था कि हमारा पाकिस्तान के दौरे का मकसद अमरीकियों के साथ मुलाकात नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ एक दो तरफ़ा दौरे के ऊपर जा रहे हैं, उन्हें अपनी गुजारिशात से आगाह करेंगे, उनको जवाब देंगे, जो भी हमारा मौक़िफ़ है इस रीजन के हवाले से, जंग के हवाले से और जो अमरीकी शर्तनामा है उसके ऊपर जो हमारा जवाब है वो ऑफिशियली कन्वे किया जाएगा इस्लामाबाद को। और एग्जैक्टली वही हुआ। इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सैयद अब्बास इराक़ची लैंड कर चुके हैं मस्कत में, जहां पर उनकी ओबानी हुकाम जो हैं उनके साथ मुलाकातें होंगी। आगे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कोट किया है, आयशा हसनी ने, उन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हुए लिखा कि आई हैव टोल्ड माई पीपल अ लिटिल व्हाइल अगो दे वर गेटिंग रेडी टू लीव। मैंने अभी कुछ देर पहले अपने लोगों को, यानी कि जैरेड कुशनर को, स्टीव विटकॉफ को और जो उनके साथ अकम्पनिंग स्टाफ है, मैंने उनको जो है वो थोड़ी देर पहले बात की उनके साथ और वो तैयारी पकड़ रहे थे पाकिस्तान रवानगी के लिए। एंड आई सेड, और मैंने उनको कहा, नोप, यू आर नॉट मेकिंग एन 18 आवर फ्लाइट टू गो देयर, कि तुम 18 घंटे की परवाज़ के ज़रिए अब दोबारा पाकिस्तान नहीं जाओगे। वी हैव ऑल द कार्ड्स, के तमाम कार्ड्स, तमाम पत्ते हमारे पास हैं। दे कैन कॉल अस एनी टाइम दे वांट। वो अगर ईरानी चाहें तो वो हमें किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। बट यू आर नॉट गोइंग टू बी मेकिंग एनी मोर 18 आवर फ्लाइट्स टू सिट अराउंड टॉकिंग अबाउट नथिंग। लेकिन तुम जो है ईरानी हमें कभी भी बात कर सकते हैं हमारे साथ, लेकिन अब तुम 18 घंटे की परवाज़ के बाद पाकिस्तान नहीं जाओगे एक ऐसी गुफ्तगू के लिए कि जिसका मकसद कुछ ना हो। यानी इसका मतलब बड़ा वाज़े है कि ईरान ने वो तमाम शराइत जो अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से सामने रखी जा रही थी उनको कबूल करने से इनकार कर दिया। और ये एक आलमी रुसवाई है। अमरीका बहादुर, यानी वो अमरीका के जिससे मुलाकात के लिए आलमी सतह के ऊपर जो मुख्तलिफ सफारत खाने हैं वो बाकायदा इसके लिए लॉबी करते हैं, लॉबिंग फर्म हायर की जाती हैं कि किसी तरीके से अमरीकी इंतज़ामिया के दिल में इतना नरम गोशा बना लें कि हमें भी मुज़ाकरात करने का, हमें भी मुलाकात करने का, या उस कमरे में जहाँ पर अमरीकी मौजूद हों वहाँ पर मौजूद होने का मौका मिल जाए। और यहाँ पर ईरानी जो हैं उन्होंने बाकायदा इसको फ्लैटली रिफ्यूज़ किया है। जिस तरीके से ईरानियों ने ये सफारती चाल चली है और अब जो तफसीलात इसके सामने आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है। और हैरान कुन तौर पर अभी मैं देख रहा हूँ, हम क्योंकि एज अ रिपोर्टर बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ख़बरों के हवाले से जिसमें ऑफिशियल्स भी मौजूद होते हैं, वहीं पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मैसेज मेरे स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हुआ है कि वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िलाई इंतज़ामिया का अहम ऐलान। तमाम किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद शहर भर में फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए हैं। फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा, ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद। यानी कि अब ये बात मैंने मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में आपको बताई थी कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से पेट्रोलिंग पुलिस के और पंजाब पुलिस के अहलकारों को लाया गया था इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी के लिए, उन सिक्योरिटी रूट्स पर तैनात किया गया था, उनको एक दिन पहले ही यहाँ से रुखसत कर दिया गया है। यानी कि जो जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब है उसमें इन लोगों को जो है वो वापस भेज दिया गया था अपने अपने शहरों, और यहां पर इनको कहा गया था कि अब आपकी जरूरत नहीं है, दोबारा जरूरत पड़ने पर आपको बुला लिया जाएगा। इस वक्त इस सारी सूरत हाल पर जो हमारे सामने तफसीलात सामने आ रही हैं और ख़ास तौर पर रशिया टुडे और दीगर खबर रसां इदारे अब इसके हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि सैयद अब्बास इराक़ची ने अपनी पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान दोबारा से वो जवाब, यानी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ लें, जिस वक्त ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए 15 नुकात जो हैं या 15 शराइत जो हैं वो ईरान को भिजवाई थी। उसके जवाब में ईरान ने कहा था कि इन 15 मामलात के ऊपर हम बात नहीं कर सकते और अपनी 10 शराइत भिजवाई थी पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को, और वो जंग लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान दोनों तरफ हो रहा था। उस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो 10 पॉइंट्स प्रपोजल ईरान की तरफ से हमें आया है, इस प्रपोजल को मैं समझता हूं कि ये एक वर्केबल बेसिस हो सकती है, एक रीजनेबली वर्केबल बेसिस हो सकती है कि जिस पर बैठकर नेगोशिएट किया जा सकता है। उसके बाद ये सारा मुज़ाकरात का खेल हुआ। अब जब हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने यह सोचा था कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएंगे, इनका जितना नुकसान हो चुका है हम वहां पर बैठकर इनसे कुछ भी मनवा लेंगे, इनको डराएंगे, धमकाएंगे, बहरी नाकाबंदी होगी, उस सारी सूरत हाल में
ईरानी जो हैं हम उनको झुकाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ईरानियंस जो हैं उन्होंने फ्रॉम डे वन ये कहा था कि जो तुम हमारे से मैदान जंग में नहीं जीत सके, ये भूल जाओ कि हम तुम्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर वो जीतने देंगे और हम सरेंडर नहीं करेंगे। और वो अमेरिका जो पहले अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहा था, वो ईरानी प्रपोजल के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या होता है, मुज़ाकरात जो है वो पहला दौर इख्तिताम पजीर हो जाता है और जेडी वैंस पाकिस्तान से जाते हुए ये कहते हैं कि हमारे कुछ बातों पर इत्तफाक हुआ, कुछ पर नहीं हुआ, लेकिन जाते जाते हम ईरान को फाइनल एंड बेस्ट ऑफर जो है वो देकर जा रहे हैं। इसके ऊपर बात हो सकती है। फिर तवक्कुफ आता है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दौरा होता है मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल तेहरान जाते हैं और दोबारा से एक रिन्यूड जो अमेरिका का प्रपोजल है उसका मामला कन्वे करते हैं ईरानियंस को। और ईरानी उस वक्त जो है पाकिस्तान को ये यकीन दिलाते हैं कि हम इन गुजारिशात पर आप सालिश के तौर पर आए हैं हमारे पास, हम इन पर गौर करेंगे और हम आपको जवाब देंगे। और जैसे ही ईरानी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवानगी का ऐलान करते हैं कि सैयद अब्बास इराक़ची दौरे पर आ रहे हैं, अमरीकी मीडिया जो है उसमें ये खबरें चलने लग जाती हैं कि बस अब दौर मुज़ाकरात का होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे ये दावा करते हैं कि फ्राइडे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दौर हो रहा है, जिसके हवाले से मैंने आपको याद होगा कि खबर दी थी कि ये नहीं होने जा रहा। और इस तरीके से कम अज़ कम मौजूदा सूरत हाल में कि जब ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, हमें जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान जब तक ये बहरी नाकाबंदी मौजूद है और लबनान में सीज़ फायर वाला मामला, फिर उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनका मामला हल नहीं होता, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेगा। बहरहाल भरपूर तैयारी हुई, सब कुछ बंद हो गया। अब सिलसिला ये है कि बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस बात को दावा कर रहा है कि जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं उन्होंने वो जो 10 पॉइंट प्रपोज़ल है और फिर अमेरिका ने जो उसकी अमेंडमेंट्स भेजी थी उनके ऊपर अपना हतमी जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। और वो इस दौरे के दौरान हुआ है जो सैयद अब्बास इराक़ची यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर मुलाकातें की। इसहाक डार साहब से हुई, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई। इन तमाम लोगों को ईरानियों ने यह बता दिया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सालसी करवाने की कोशिश की, लेकिन हम ये मामलात हैं जिनको हम तय करने के लिए तैयार हैं जो 10 पॉइंट प्रपोजल इनिशियली दिया गया था। इसके अलावा ओवर एंड अबव कोई भी चीज़ हमारे से मुज़ाकरात की मेज़ पर मांगने की कोशिश की जाएगी तो हम उसको एग्री नहीं करेंगे। एक खबर जो है वो इरना ने अब से थोड़ी देर पहले जारी की, वो खबर और फिर सैयद अब्बास इराक़ची का जो ट्वीट है वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के दौरे को रिकैपिचुलेट किया है। एंड टुवर्ड्स द एंड हम बात करेंगे कि अब क्या नए ऑड्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं, क्या क्या होने का इम्कान है और ख़तरा किस तरीके से बढ़ गया है। इरना जो है वो ये खबर जारी करता है कि फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास इराक़ची जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के दौरे पर आए, उसका मकसद जो है वो पाकिस्तान के हाई रैंकिंग ऑफिशल्स के साथ मशावरत करना था। वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुलाकातें की, उनकी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई आज दोपहर के करीब। फिर आगे इरना लिखता है कि इस मुलाकात में जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद थे, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में उसके ऊपर बात हुई और साथ में जो इलाकाई और आलमी डेवलपमेंट्स हैं उनको भी उन पर भी तबादला ख्याल किया गया, अपने व्यूज एक्सचेंज किए गए। Pointing to the determination and will of the high-ranking officials of the two countries to continue the process of increasing bilateral relations and cooperation, as well as coordination and cooperation at the multilateral level and international organizations। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि ये जो प्रोसेस है दोनों ममालिक के दरमियान ये जारी रहेगा और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात रहेंगे। फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास इराक़ची ने जो सुप्रीम लीडर और ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान, उनके जो इस वक्त एफ़र्ट्स हैं अपने हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, उनका हवाला देते हुए सैयद अब्बास इराक़ची ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान जो है उसकी एक बड़ी स्पेशल, एक ख़ुसूसी पोजीशन है ईरान की फ़ॉरेन पॉलिसी में और हमारे बड़े बेहतरीन ताल्लुकात और हम इनको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं।
FM इराकची ने पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान के आला हुक्काम के किरदार को सराहते हुए अपनी हुकूमत का मतमे नज़र पाकिस्तान के सामने रखा कि इस जंग को जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है अमेरिका और सहूनी रियासत की तरफ से, उसमें जो सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान ने एफर्ट्स किए हैं उस पर शुक्रिया अदा किया, और साथ में जो मुज़ाकरात की मेज़बानी का शरफ पाकिस्तान को मिला, जो पाकिस्तान ने मेज़बानी की, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। और साथ ही ईरान की, तेहरान की प्रिंसिपल्ड पोजीशन, असूली मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने सामने रखा कि हम सीज़ फायर, कंप्लीट एंड ऑफ द इम्पोज्ड वॉर अगेंस्ट ईरान वो किन शराइत पर करेंगे, कि जंग के खात्मे की शराइत अमेरिका डिक्टेट नहीं करेगा। वेरी क्लियर कट मैसेज फ्रॉम ईरान के ये जो शराइत डिक्टेट करने का काम है ये हमने करना है। और आपने ईरान की जो पोस्चरिंग है अगर आप उसको नोट करें, इस बात से हट कर कि किसी के तसव्वुर में ईरान ये जंग हो सकता है कि हार गया हो, अगर आप अपने अंदाजे या आपका अपना एनालिसिस है कि नहीं ईरान के लॉसेस ज़्यादा हैं अमेरिका के, ईरानियन माइंड सेट या ईरान की जो लीडरशिप है उसका माइंड सेट ये है कि जंग हम जीते हैं और ये मुज़ाकरात की मेज़ पर डोनाल्ड ट्रंप का इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन होना है, टर्म्स ऑफ सरेंडर अमेरिका के साइन होने हैं, हम जंग के फाते हैं और हम डिक्टेट करवाएंगे। और वो अब उनके ऑफिशियल बयानात में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रेफरिंग टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द क्राइम्स ऑफ द ज़ायनिस्ट regime in occupied Palestine and the regime's repeated aggression against the territorial integrity and national sovereignty of Lebanon, appreciated कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने जो किरदार अदा किया है फ़लस्तीन के हवाले से, लबनान के हवाले से, उसमें सीज़ फायर के हवाले से, तो उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। विच इज़ वेरी क्लियर नाउ कि ईरानी जो है वो इस सारे मामले को, इस जंग में वो लड़ने की मज़ीद जो है वो सकत भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं और विल भी रखते हैं, कंट्रेरी टू द फैक्ट कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ईरानियों के दाने मुक गए थे, ईरानियों का असलहा ख़त्म हो गया था, ईरानी डर गए थे, और ये सारी बातें जो है वो की जा रही थी। ईरानी जो अगर डरे होते या उनके दाने ख़त्म हुए होते तो इस सैयद अब्बास इराकची जो आकर यहाँ पर बात करके गए हैं उससे कंट्रेरी कोई बात जो है वो आ चुकी होती, उससे मुतज़ाद कोई बात ईरान से आ चुकी होती। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। और अब्बास इराकची जो है वो पाकिस्तान से निकलने के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया, अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट आया कि वेरी फ्रूटफुल विजिट टू पाकिस्तान, कि बड़ा सूदमंद दौरा था पाकिस्तान का, whose good offices and brotherly efforts to bring back peace to our region are very much वैल्यूएबल, कि बड़े बेहतरीन पाकिस्तान ने एफर्ट्स किए हैं ताकि वो अमन जो है इस खित्ते में वापस आ सके। शेयर्ड ईरान्स पोजीशन कंसर्निंग वर्केबल फ्रेमवर्क टू परमानेंटली एंड द वॉर ऑन ईरान हैव येट टू सी इफ द यूएस इज ट्रूली सीरियस अबाउट डिप्लोमेसी, कि हमने अभी देखना है कि अमेरिका जो है वो सफारती एतबार से कोई संजीदगी दिखाता है या नहीं। हमने अपनी पोजीशन शेयर कर दी है और यकीनन ये वो पोजीशन होगी जो अमेरिका को इस वक्त और डोनाल्ड ट्रंप को काबिल कबूल नहीं होगी। और उन शराइत का मतलब यही होगा कि पूरी दुनिया में ये इस्टेब्लिश हो जाए कि अमेरिका बहादुर जो है वो ये जंग हार चुका है। लिहाजा वो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि वो नहीं भिजवा रहे अपना जो डेलीगेशन है, और स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और यहाँ पर अब मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो तकरीबन यूँ समझिए कि मुस्तकबिल करीब में इसका इम्कान लगभग ख़त्म हो गया है, अनटिल कोई एनालिस्ट को बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो जाए। और इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान जो है वो अभी ये मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी इस हवाले से रिपोर्ट करना शुरू हो चुकी हैं। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी जो है वो सफारती ज़राए के हवाले से ये दावा करती है कि ईरान अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराकची ने दौरा पाकिस्तान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में ईरान के मुतालबात और अमेरिका के मौक़िफ़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। खबर एजेंसी के मुताबिक टेलीग्राम पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने जंगबंदी और ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के मुकम्मल ख़ात्मे के हवाले से अपने उसूली मौक़िफ़ की वजाहत की है। ईरान के अमरीकी मौक़िफ़ पर तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पूछे गए सवाल पर इस्लामाबाद में मौजूद एक ईरानी सफारती ज़रिए ने रॉयटर्स को बताया कि असूली तौर पर ईरान हद से ज़्यादा मुतालबात कबूल नहीं करेगा। इससे कबल ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह किया था कि वो अमरीकी नुमाइंदों से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे बल्कि अपनी बात पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि विटकॉफ और
कुशनर का दौरा पाकिस्तान कैंसिल कर दिया है। ये जनाब सूरत हाल सामने आ रही है और साथ ही बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में अपने असलहे के हवाले से ईरान ने कुछ तफसीलात जारी करना शुरू कर दी हैं। एंड व्हाट डज दैट टेल अस कि ईरानी जो हैं वो बाकायदा ये मैसेजिंग कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं इस वक्त कि हम जंग करनी है तो जंग करने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर है कि दोनों पोजीशंस अगर देखा जाए, ठंडे दिल से जायज़ा लिया जाए कि अमेरिका की तरफ से ईरान की बहरी नाकाबंदी ना वो सस्टेनेबल है और ना ही ईरान एंडलेसली जो है वो इस सारे मामले में, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ लिमिट के जहाँ पर इसको तब्दील होना है। ये जो स्टेलमेट की सिचुएशन है, जो स्टेटस को है कि आप हमारी बहरी नाकाबंदी जारी रखें और हम कुछ नहीं करेंगे, ये इस तरीके से नहीं होगा। नई चीज़ें जो हैं वो होती हुई आपको नज़र आएंगी। ईरान जो है वो पहले रिएक्ट करता है, अमेरिका अपना हुर्मुज़ का कब्जा छुड़वाने की कोशिश करता है, या खलीजी ममालिक अमेरिका को कहते हैं कि आप हमारी बस हो गई। ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये सिर्फ ईरान का नेवल ब्लॉकेड नहीं है बल्कि इसकी वजह से ये तमाम ममालिक भी सफ़र कर रहे हैं और ख़तरे की एक तलवार लटकी हुई है। ये इस वक्त तक की जो है वो लेटेस्ट सिचुएशन है और अब बहुत सारे नए एंगल्स जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं, जिसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।